सुप्रभातम। आज मैं क्लास 4 का द्वितीय पाठ सदाचार मॉरलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ें। सज्जनानाम आचार सदाचार कथ्यते। सज्जनों द्वारा किया गया आचरण सदाचार कथ्यते कहा जाता है। यथा आलस न भूयाद, आलसी न होवे, नरः कदापि सत्यम न वदेत। मनुष्य को कभी भी झूठा नहीं बोलना चाहिए। परधनम न हरेत, दूसरों के धन को नहीं चुराना चाहिए। पापम न आचरेत, पाप का आचरण नहीं करना चाहिए। मूर्खैः सह मित्रतां न कुर्यात्, मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करना चाहिए। कदापि किमपि अपशब्दं न वदेत्, कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मानवः प्रयत्नेन ब्रह्मचर्यं पालयेत्, मनुष्य को प्रयत्न से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्वदेशाय धर्माय कुलाय च प्राणान् त्यजेत्, अपने देश के प्रति, धर्म के प्रति और अपने कुल के प्रति अपने प्राणों को भी त्याग देना चाहिए। ईश्वरं भजेत्, ईश्वर का भजन करना चाहिए। समयानुसारं हितं मधुरं वदेत्, समय के अनुसार हितकर और मधुर बोलना चाहिए। स्वहितं कदापि न त्यजेत्, कभी भी अपने हित को नहीं त्यागना चाहिए। निर्धनेभ्यः दानं यच्छेत्, गरीबों को दान देना चाहिए। विद्योपार्जने धनोपार्जने च सदा प्रयत्नशील भवेत्, विद्या ग्रहण करते समय और धन उपार्जन करते समय हमें हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। उक्त नियमानां पालनेन नराः सदाचारिणः भवन्ति, ऊपर जो बताए गए हैं उसके नियमों का पालन करने से मनुष्य सदाचारी होता है। अतः अस्माभिः उक्तानां नियमानां पालनेन तत्परः भवितव्यम्, इसलिए हम सबको ऊपर जो बताए गए नियम हैं उसका पालन हमेशा करना चाहिए। एक बार इसका हिंदी अनुवाद फिर से देख लीजिए। सज्जनों द्वारा किए जाने वाला आचरण सदाचार कहलाता है। जैसे आलसी न होने, मनुष्य को कभी झूठा नहीं बोलना चाहिए। दूसरों के धन को नहीं चुराना चाहिए। पाप का आचरण नहीं करना चाहिए। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वदेश, धर्म और अपने कुल के लिए प्राण को भी त्याग देना चाहिए। ईश्वर को याद करना चाहिए। समय के अनुसार हितकर और मधुर बोलना चाहिए। स्वहितं कदापि न त्यजेत्, अपने हित को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निर्धनों को दान देना चाहिए। विद्यापार्जन में और धन उपार्जन में हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। ऊपर जो बताए गए नियम हैं मनुष्य को, सदाचारी मनुष्य होते हैं, इसका पालन करना चाहिए। अतः ऊपर जो बताए गए नियमों का पालन करने में हमें तत्पर होना चाहिए। अंतिम पैरा देखिए। सर्वदा
ज्येष्ठा छात्राः लघु छात्रेषु स्नेहेन व्यवहारं कुर्युः। सर्वदा ज्येष्ठा छात्रा हमेशा बड़े छात्रों को छोटे छात्रों के साथ स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। विद्यालय भी गुरुवः छात्रैः सद्भावेन व्यवहरन्तु। विद्यालय में भी गुरु छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें। वयोवृद्धाः यथा यथा आचरन्ति। वयोवृद्धाः वृद्धों के साथ जैसे हम आचरण करते हैं, बालों तथैव आचरन्ति। बच्चों के साथ वैसा हमें आचरण करना चाहिए। शिष्टानां वंशेषु वृद्धा युवा बालाः महिलाः च सभ्यताया आलपन्ति। शिष्टानां वंशेषु जो विशिष्ट वंश हैं उसमें वृद्ध युवा बच्चों और महिलाओं के साथ सभ्यता का व्यवहार करना चाहिए। ज्येष्ठानां सद्व्यवहारं दृष्ट्वा शिशुओपि परस्परं शब्देन उच्चारयन्ति। अपने से बड़ों को सद्भाव अपने अच्छे व्यवहार को देखकर बच्चे भी आपस में जी शब्द का उच्चारण करते हैं। अपशब्दं न वदन्ति। अपशब्द को नहीं बोलते हैं। सर्वेषां सत्कारं कुर्वन्ति। सभी का सत्कार करते हैं। वयोवृद्धानां आज्ञा पालयन्ति। बूढ़ों का और अपने से बड़ों का उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। शिष्टाचारेण मानवाः अपि अति सुखम लभन्ति। शिष्टाचार का पालन करने से मनुष्य को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। अतः वयं सदा शिष्टाचारेण भवामः। इसलिए हम सबको हमेशा शिष्टाचारी होना चाहिए। एक बार अंतिम पैराग्राफ हिंदी फिर देख लीजिए। हमेशा अपने से बड़े छात्रों को छोटे छात्रों के साथ स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। विद्यालय में गुरु को छात्रों के साथ सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए। अपने से बड़े वृद्ध के साथ जैसा जैसा आचरण करते हैं बालक भी वैसा आचरण करता है। शिष्ट वंश में उत्पन्न वृद्ध युवा बच्चे और महिलाएं सभ्यता पूर्वक आपस में बातचीत करते हैं। अपने से बड़ों के साथ सद्व्यवहार को देखकर बच्चा भी आपस में जी शब्द को बोलता है। आप शब्द कभी नहीं बोलता है। सभी का सत्कार करते हैं। अपने से श्रेष्ठ वृद्ध की आज्ञा का पालन करते हैं। शिष्टाचार से मनुष्य को अत्यधिक सुख मिलता है। अतः वयं सदा शिष्टाचार्य भवामः। इसलिए हम सबको हमेशा शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।